Hello, good morning students. So our today's subject is English grammar and our chapter number 7, which is countable and uncountable nouns. It means that there are many objects that in which some of we can count and some of them we can't count them. It means कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा कि जिसको आप काउंट कर सकते हो लाइक 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है लाइक एक ग्लास में वाटर है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कितनी बूंदे हैं, पानी की कितनी बूंदे उसमें है, ऑब्वियसली आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप काउंट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमें वही देखना है कि उसको हमने अलग अलग डिफाइन किया है और आपको उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। मीन्स कि आपको उसको अलग करना है। जैसे कि दो फॉर्मेट बनाने हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो चीज़ आप काउंट कर सकते हो उसको आपको काउंटेबल के फॉर्म में लिखना है एंड जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते उसको आपको लिखना है अनकाउंटेबल। अभी सबसे पहले which object are countable and which object are uncountable nouns. So in your textbook, your page number 15, आप अपनी टेक्स्ट बुक पहले अपने साथ ले लें, उसमें पेज नंबर 15 ओपन करें। 15 in which there are the first one dash stars. स्टार्स है, नो डाउट आसमान में जो स्टार है उसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। बट नो डाउट आप उसको काउंट कर सकते हो। आप बैठे हो तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार काउंट कर सकते हो। सो आप में से वी कैन काउंट स्टार, आप स्टार को काउंट कर सकते हो। देन बलून, अगर आपके पास बलून है तो आप उसको काउंट कर सकते हो। हैप्पी फेसेस, आपके घर पे कितने फैमिली मेम्बर है, आप बोलते हो ना हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। आपको कैसे पता चला कि आप 4 हो कि 5 हो? क्यों? क्योंकि आपने काउंट किया है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है तो आप काउंट करते हो। आपके स्कूल में कितने टीचर्स है, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे हाउसेस कितने हैं, बिल्डिंग कितनी है, आपके क्लासरूम में बेंचेस कितनी है, आपके पास कितने व्हीकल्स है, कितनी पेन आपके पास है, कितनी बुक्स आपकी है, आपके कितने सब्जेक्ट है, आप ये सारी चीज़ें काउंट कर सकते हो। सो काउंटेबल फॉर्म में कौन सी चीज़ें आएगी? काउंटेबल नाउन फॉर्म, तो उसमें आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टार्स, आप लिख सकते हो डक। आप किसी जगह पे गए हो वहां पर डक है, पानी में डक तैर रहे हैं तो आप उसको भी तो लिख सकते हो क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हो, इसीलिए काउंटेबल नाउन। एक दूसरा हम साथ में लिख देते हैं अनकाउंटेबल nouns। तो जिसमें सबसे पहला स्टार्स, आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो। ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है, भूल नहीं जाना है। गर्ल्स, आप अपने क्लास में कितनी गर्ल्स हो, फ्लावर को आप काउंट कर सकते हो, बॉटल्स, टीचर्स, balloons, then your family member, फिर उसके अलावा ट्रीज, स्कूल and houses. These are objects which we can count easily. And now the second one is uncountable nouns which we cannot count. यहाँ पर we can measure them. जो वाटर है, जो मिल्क है, उसकी एक बूंद को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर उसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन काउंट हम उसको नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे पहले मिल्क
30%, 29%, ऐसे आप प्रोपोर्शन कर सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। वाटर, ग्रास, आपके गार्डन में ग्रास होती है, आप एक 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 काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जैम, आपके घर पे जैम की एक बोतल है, तो उस बोतल में कितना जैम है कर सकते हो काउंट? उसका आप वेट बोल सकते हो कि ये 5 किलो का, ये 2 किलो का, या 50 ग्राम का है, लेकिन उसको एक 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 आप काउंट उसको नहीं कर सकते हो। सो जैम, जूस, कॉफी, जितनी भी लिक्विड चीज है आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसका वेट बता सकते हो, आप उसको काउंट कभी कर ही नहीं सकते। ऑयल, सैंड, आपके घर के बाहर बहुत सारी डस्ट होती है, सैंड होती है, आप इसको काउंट कर सकते हो। रेन, बारिश होती है, आप उसकी बूंदें, इसको आप काउंट कर सकते हो, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। So these are the difference between countable noun and uncountable noun. These are the words which we can include in countable, and these are the words which we can include in uncountable noun. Now, a noun that names things that can be counted is called the countable noun, in which doctor, hill, cow, box, tree, basket or star, girl, flower, bottles, pictures, जिसको हम count कर सकते हैं। Then a noun that names things that cannot be counted is called uncountable noun, means milk, air, water, juice, oil, gold, sand, dust, rain, jam, grass, ये सारी चीजें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। I hope that now you clear about the difference between countable and uncountable noun. Now we are moving on your page number 15, exercise number A. अभी हम exercise A करने वाले हैं। So take your textbook, आप अपनी textbook ले लो और उसमें अभी exercise A हम करने वाले हैं। पहले से आंसर कोई बात नहीं, हम साथ साथ करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज ए, जिसमें एक इमेज है, इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको लिखना है। जैसे कि इमेज में आप क्या काउंट कर सकते हो? ट्रीज है, ट्रीज को आप काउंट कर सकते हो, तो ट्रीज को आप किस में लिखेंगे? सबसे पहले आपकी बुक में दो ऐसे फॉर्मेट दिए हैं, काउंटेबल, देन सेकंड वन काउंटेबल एंड सेकंड वन अनकाउंटेबल, ठीक है? सबसे पहले हमने लिखे ट्री, तो आप सोचो कि ट्री को किस में लिखोगे, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? आप इसको गिन सकते हो? तो हाँ, हम उनको गिन सकते हैं, तो हम कहाँ पर लिखेंगे? इसमें ट्रीज। फिर उसके अलावा हमें दो गल दिख रही है, गल को आप काउंट कर सकते हो? तो हाँ, हम गल को काउंट कर सकते हैं, गल को हम लिखेंगे यहाँ। फिर हमें देखो एक पॉन्ड दिख रहा है जहाँ पे पानी है, वाटर है, तो हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हमने देखा था कि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर वहाँ पर देखो एक मिल्क की बोतल है, एक जूस की बोतल है, फिर जैम का एक डिब्बा है, कॉफी है। सो वो सारी चीज हम काउंट कर सकते हैं, तो इसमें से कोई भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर वो सारे लिख लेंगे। मिल्क, फिर कॉफी है, देन जूस है एंड जैम, ये सारी चीजें जो एक साथ रखी हुई है, जो हम काउंट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर हमने देखा कि तालाब में दो डक है, तो हमने काउंट किया। हमें कैसे पता चला कि दो डक है वहाँ पे? देयर आर टू डक्स बिकॉज वी कैन काउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डक। फिर वहाँ पर फ्लावर्स है, हम फ्लावर्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने देखा कि कॉफी का डिब्बा है एंड कॉफी के 3 मग है, हम कॉफी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो मग है जिसको हम बोलते हैं कप, कप को हम काउंट कर सकते हैं। सो अनकाउंटेबल। देन बॉटल्स, वी कैन काउंट बॉटल्स। And the last one is
grass because we cannot count grass one by one. So this object we can include in uncountable noun. So here we have separated two formats. One is countable and second one is uncountable, in which trees, girls, duck, flower, mug and bottles are included in countable noun, and in second one water, milk, coffee, juice, jam and grass we are included in uncountable noun because this object we can't count them. Then turn your page number 16, exercise number B. We use a and, a few, many or some with countable nouns. Sometimes we use some of the words if we are going to count egg. Then an egg, a few egg, then chairs, so many chairs, some books. We use much, a little some, a lot of and plenty of these uncountable nouns. So page number 16, exercise number B. एक्सरसाइज नंबर बी। उससे पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में कुछ वर्ड्स थे जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल। कभी कभी हम अनकाउंटेबल जो चीज हम नहीं काउंट कर सकते उसके लिए हम कुछ वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि मच, a little, then some, a lot of, and plenty of। ये ऐसे वर्ड हैं जो हम अनकाउंटेबल चीज को जब हम काउंट करते हैं उसके आगे हम ये चीज लगाते हैं, ताकि उससे हम बहुत इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड हमने यूज किए हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के। ऐसा ही काउंटेबल नाउन में भी होता है जिसमें हम a few egg, 2 से 3 एग हो तो हम उसके लिए लगाते हैं a few। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए यही वर्ड यूज होता है। कभी कभी हम 5 अंडे हैं या फिर 6 है, ये हम नहीं बोलते, हम इजीली बोलते हैं कि a few, सो उसको हम काउंट कर सकते हैं। then many chairs, some book, ठीक है। तो ये वर्ड है जो हम काउंटेबल के आगे नॉर्मली यूज करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देन आपकी एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है देयर वाज ए वेरी डैश वाटर लेफ्ट इन द जग। पहले ये सोचो कि जो वाटर है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अगर वाटर हम काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैंने लिखे कि अनकाउंटेबल के लिए हमारे पास कितने वर्ड है, मच, a little, some, a lot of and plenty of। तो इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा little। there was a very little, there was very little, जो कि आपका आंसर है, water left जग में बहुत ही थोड़ा पानी अभी बचा है। Not dash boys came for the picnic। बॉयज में पिकनिक जो कि बॉयज में डैश नहीं आई, तो पहले तो बॉयज को आप काउंट कर सकते हो, तो बॉयज को काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए कितने वर्ड है यहाँ पर, a few, many and some। तो आप सोचो कि a few boys आते हैं, a many boys या फिर some boys, तो यहाँ पर क्या आएगा, many boys। ठीक है, not many boys, not many
boys came for the picnic. Came for the picnic. आपकी एक्सरसाइज बी में ऑलरेडी नीचे आपके ब्रैकेट्स भी दिए हैं, आप उसमें से वर्ड यूज कर सकते हो। हमने नीचे से अ लिटिल यूज कर लिया, मैनी यूज कर लिया, अभी सिर्फ थोड़े वर्ड बाकी है। यहाँ पे कुछ ऐसे नेम भी आएंगे जो रिपीट में होंगे। I will have dash orange. I will have dash orange juice from that bottle. I will have dash some orange. यहाँ पर क्या आएगा? ऑरेंज जूस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके वर्ड है मच, अ लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ। यहाँ पर हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, हम लिटिल भी लिख सकते हैं एंड हम सम भी लिख सकते हैं। I have some orange juice or a little orange juice from that bottle. Then fourth one, I only need dash more minute to finish my answer. I only need dash minute को हम काउंट कर सकते हैं, 60 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट। सो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे तीन वर्ड है, अ फ्यू, मैनी, सम। सो मैनी मोर मिनट्स, सम मोर मिनट या फिर अ फ्यू मोर मिनट्स क्या आता है? तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू मोर मिनट, अ फ्यू मोर मिनट्स टू फिनिश माय आंसर। Then fifth one, don't worry, there is dash ice cream left for everyone. Left for everyone. Don't worry, चिंता मत करो, there is dash ice cream। वहां पर आइसक्रीम जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, नो डाउट आपको उसका वेट पता होता है, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? मच, अ लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ एंड अ प्लेंटी ऑफ। सो यहाँ पर होगा प्लेंटी। There is a plenty of ice cream left for everyone. So here we have already solved 5 exercise. Now left of the 5 exercise you have to solve yourself. बाकी की जो 6, 6, 7, 8, 9 and 10 की वो आपको अपने आप सॉल्व करनी है। डोंट वरी, उसके आंसर मैं आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है? So here